हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है तमिला रसन। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है क्रिकेट सीन से, जहाँ पे दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु पुलिस ऑफिसर्स की क्रिकेट मैच हो रही थी। यहाँ पे अपने मूवी का हीरो हर्षवर्धन तमिलनाडु टीम से खेल रहा था और लास्ट बॉल पे वो 6 मार के तमिलनाडु को जिता देता है। और अपोजिट में दिल्ली की टीम से बॉलिंग कर रहे थे डीएसपी राणा सिंह। तो इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो तमिलनाडु के प्लेयर्स से भिड़ जाते हैं। तो हर्षवर्धन वहां पे आके उनका झगड़ा खत्म करता है, लेकिन जाते जाते राणा उसे धमका के चला जाता है। इसके बाद हर्षवर्धन दिल्ली से अपने घर तमिलनाडु चला आता है। तो यहाँ पे उसकी वाइफ लीना और उसका 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा प्रभास थे। तो प्रभास को गार्डनिंग का और पेड़ों का बहुत शौक था, तो उसने पूरे घर में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रखे थे। हर्षवर्धन का सपना था कि उसका बेटा एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने, लेकिन उसका शौक पेड़ पौधों में ही था। यहीं पे हमें हर्षवर्धन की थोड़ी सी पास्ट स्टोरी भी बताई जाती है, जहाँ पे लीना अपना घर छोड़ के उससे शादी करने के लिए उसके घर चली आती है। शादी के बाद उनकी रोमांटिक लाइफ चली रही होती है, तभी उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम वो प्रभास रखते हैं। लेकिन उसे बचपन से ही पेड़ पौधे बीज इन सब का शौक था और उसके मम्मी पापा भी उसके लिए मना नहीं करते। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हर्षवर्धन की ट्रांसफर अब दिल्ली हुई थी। वहाँ पे उसके एक दोस्त गणेश कुमार ने एक औरत से कर्जा लिया था, तो उसके पैसे वसूल करने के लिए वो सीधा उसके पुलिस स्टेशन आ गई थी। तो ये सब हर्षवर्धन देख लेता है, तो वो अपने दोस्त को डांट के वहां से चला जाता है। लेकिन अब गणेश कुमार को कुछ ना कुछ करके अपने कर्जा नील करने के लिए पैसों का इंतजाम करना था। इसीलिए हर्षवर्धन जिन गुंडों को पकड़ने जा रहा था, तो उन लोगों को गणेश कुमार पहले ही कॉल करके बता देता है कि वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तो बच के रहो। और इस बात का वो उनसे पैसे लेता है। फिर हर्षवर्धन जब उन्हें पकड़ने के लिए जाता है, तो बहुत से गुंडों को पकड़ लेता है, लेकिन उनमें से उनका एक हेड इंजर्ड हो जाता है, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद अगले दिन आनंद केमिकल्स फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कॉलेज के लड़के मोर्चा लेकर कलेक्टर ऑफिस पर जा रहे थे। इस मोर्चे के लीडर्स थे अर्जुन और नित्या, और उन्हें रोकने की जिम्मेदारी डीसीपी राणा को दी गई थी। लेकिन राणा एक करप्ट ऑफिसर था, तो इन सारे मोर्चे वालों को वहां से भगाने के लिए वो हर्षवर्धन से कहता है कि अर्जुन को तुम स्नाइपर से शूट कर दो, लेकिन इसके लिए हर्षवर्धन मना कर देता है। तो राणा सीधा उसे सस्पेंड करके गणेश कुमार से कहता है कि अब तुम्हें शूट करना होगा। लेकिन हर्षवर्धन स्पीकर लेके उन सारे बच्चों को रोकता है और कहता है कि वापस चले जाओ। लेकिन राणा का प्लान था कि जानबूझ के दंगे करवा के अर्जुन को शूट करना, तो वो वैसा ही करता है। लेकिन वो अपने ही गन से अर्जुन को शूट करता है, लेकिन वो गोली जाके सीधा नित्या को लगती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी हर्षवर्धन हॉस्पिटल जाकर सब कुछ सेटल करता है। तभी उसे अपने दोस्त गणेश कुमार का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैंने अपने साले से बात करके तुम्हारा सस्पेंशन लेटर कैंसिल करवाया है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हर्षवर्धन जब घर पर जाता है और सारी बात लीना को बताता है, तब लीना कहती है कि तुम ये जॉब छोड़ दो, तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स के लिए ये सिस्टम है ही नहीं। हम गांव जाएंगे, वहां पे काम करेंगे और प्रभास को भी समझाएंगे। लेकिन हर्षवर्धन इसके लिए मना कर देता है और वो लोग वहीं पे रहते हैं। फिर एक दिन प्रभास के स्कूल में रनिंग कंपटीशन था, तो 100 मीटर्स की रेस में वो फर्स्ट आता है, लेकिन बिल्कुल फिनिशिंग लाइन के पास आके वो जमीन पे गिर जाता है। तो हर्षवर्धन उसे उठा के स्कूल के पास वाले ही लोटस हॉस्पिटल में लेकर आता है। तो यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं। उसके पल्स ना के बराबर आ रहे थे, इसीलिए उसे शॉक ट्रीटमेंट देके फिर से जिंदा किया जाता है और आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद बहुत से टेस्ट करने के बाद उसे मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है, जहाँ पे उनके हॉस्पिटल की चेयरमैन डॉक्टर पद्मा श्रीनिवासन थी और साथ में सर्जन डॉक्टर मोहन और आदर्श कुमार भी थे। तब वहाँ पे वो लोग हर्षवर्धन को समझाते हैं कि उसके बेटे का हार्ट बहुत ही बड़ा है, जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ज्यादा से ज्यादा वो 1 से 1.5 महीना जी सकता है। तो ये बात सुन के हर्षवर्धन को शौक लग जाता है। तो इसका इलाज वो लोग बताते हैं कि सीधा हार्ट ही रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, और वो जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि 2 हफ्तों का ही टाइम है। और ऊपर से इसके लिए वो लोग 70 लाख का खर्चा बताते हैं, मेडिसिन और टैबलेट्स का अलग, और 25 लाख अभी एडवांस भरना होगा, तभी उनका नाम रिसिपेंट लिस्ट में फर्स्ट आएगा, जिसके बाद ही उन्हें डोनर मिलेगा और उनका ऑपरेशन हो पाएगा। इसी के लिए हर्षवर्धन बैंक से पैसे लेकर आता है, अपने इंश्योरेंस एजेंट से भी पैसे लेकर आता है, लेकिन फिर भी पैसे बहुत कम थे। तो लीना अपने सारे गहने हर्षवर्धन को देती है और कहते हैं कि इससे इंतजाम हो जाएगा।
लेकिन इसके बावजूद भी पैसे कम पड़ रहे थे। इसीलिए हर्षवर्धन अपने फ्रेंड से पैसे मांगता है। तब फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि लोटस हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं है, बहुत से फ्रॉड केसेस हमने सुने हैं और वो पैसे भी बहुत चार्ज करते हैं, तो तुम दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाओ, ऐसा सजेस्ट करते हैं। लेकिन इनके एरिया में वही सबसे बेस्ट हॉस्पिटल था। और ऊपर से डॉक्टर भी हर्षवर्धन को डराते हैं, कहते कि अगर शिफ्टिंग के टाइम कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसीलिए हर्षवर्धन शिफ्टिंग के प्लान को कैंसिल कर देता है और 25 लाख में से 21 लाख उसने ऑर्गेनाइज कर लिए थे, तो वो सारे पैसे जाके वो हॉस्पिटल में भर देता है। जिसके बाद हॉस्पिटल वाले उसका नाम रिसिपेंट लिस्ट में टॉप पे ला देते हैं ताकि जल्द से जल्द उसके बेटे का ऑपरेशन हो। लेकिन तभी एक सीएम को भी हार्ट रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, तो हॉस्पिटल वाले प्रभास को छोड़ के उस सीएम का नंबर हार्ट रिसिपेंट लिस्ट में ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि सीएम की वाइफ उस हार्ट के लिए 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थी। लेकिन ये बात सिर्फ नाम्बी, डॉक्टर आदर्श कुमार, डीसीपी राणा और एक मैनेजर के बीच में ही थी। अब नाम्बी की बात करें तो वो एक एजेंट की तरह है, जिस किसी की भी डेथ होती है तो वो उनके घर वालों को अप्रोच करता है। डेड बॉडीज के ऑर्गन्स खरीद कर वो अमीर लोगों को बहुत ही महंगे दामों में बेचता है। ये डील के बाद नाम्बी जब वहां से जा रहा था तभी डॉक्टर पद्मा वहां पर आती है। तो डॉक्टर पद्मा ये 2 करोड़ के डील से अनजान थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ फार्मा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता था जिसके उन्हें 3 करोड़ मिलने वाले थे। तो डॉक्टर आदर्श, उनका मैनेजर और नाम्बी इस स्कैम में मिले हुए थे। इसके बाद हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि प्रभास के साइड वाले बेड पर ही एक आदमी की मौत हो गई थी। तो कल रात तक वो आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई, तो उसके घर वाले वहां पे हल्ला करने लगते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल का मैनेजर वहां पर आकर उन्हें चुप कराता है। तो उनके बिहेवियर से लग रहा था कि ये भी उनके स्कैम का एक हिस्सा है, जानबूझकर लोगों को मारना, उनके ऑर्गन्स नाम्बी से खरीदकर कॉस्टली रेट में बेचना। तो ये सब स्कैम उस हॉस्पिटल में चल रहा था। हर्षवर्धन भी ये सब कुछ देख रहा था और कुछ ना कुछ गलत हो रहा है वो महसूस कर रहा था। तभी एक दिन सीएम साहब को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जब ये बात हर्षवर्धन को पता चलती है कि प्रभास से पहले सीएम साहब को वो हार्ट मिल रहा है, तो वो डॉक्टर मोहन से मिलता है और उन्हें रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि डॉक्टर मोहन ही उस हॉस्पिटल के हार्ट सर्जन थे। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन लेगा वही मुझे फॉलो करना पड़ता है। तो ये बात सुन के हर्षवर्धन को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे हॉस्पिटल को ही हाईजैक कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड से सारे दरवाजे लॉक करवा देता है और जितने भी अंदर पेशेंट्स थे उन्हें हॉस्टेज बना देता है और पुलिस वालों से निगोशिएट कर रहा था। ये बात जब प्रेस में और जितने भी हॉस्टेज थे उनके रिलेटिव्स को पता चलती है तो सब लोग हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठ जाते हैं। इसीलिए पुलिस वालों को हर्षवर्धन का कहना मानना पड़ता है और रिसिपेंट लिस्ट में प्रभास का नाम पहले लिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन और डीसीपी राणा ये नहीं चाहते थे कि सीएम से पहले प्रभास का ऑपरेशन हो। इसीलिए डीसीपी राणा एसी डक्ट से स्नाइपर लेके जहाँ पे हर्षवर्धन ने सारों को हॉस्टेज किया था उस रूम में चला जाता है। लेकिन राणा जैसे ही हर्षवर्धन पे फायर करता है तो गोली सिर्फ उसके चेस्ट को छूते हुए चली जाती है। इसके बाद हर्षवर्धन और राणा के बीच में फाइट होती है और हर्षवर्धन राणा को भी हॉस्टेज बना देता है। तो ये सारी बातें जब मीडिया से पब्लिक को पता चलती है तो सारी पब्लिक हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और हर्षवर्धन को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रभास को हार्ट नहीं मिल रहा था। इसीलिए थक हार कर हर्षवर्धन डिसाइड करता है कि वो खुद का ही हार्ट प्रभास को देगा। इस बात के लिए डॉक्टर मोहन इनकार कर रहे थे कि तुम पागल हो गए हो क्या। वहाँ के हॉस्टेज भी हर्षवर्धन से कह रहे थे कि तुम और एक बच्चा पैदा कर सकते हो। लेकिन हर्षवर्धन प्रभास के बिना अपनी जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, तो किसी तरह से वो डॉक्टर मोहन को कन्विंस कर ही लेता है। इसके बाद हर्षवर्धन अपने आप को गोली मारने के लिए रेडी था। तब डॉक्टर मोहन उसे रोककर कहते हैं, ये शॉक तुम्हारा हार्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें एनेस्थेशिया देके आराम से तुम्हारा हार्ट निकालूंगा। इसीलिए मरने से पहले हर्षवर्धन जाके प्रभास से मिलता है। तभी हम देखते कि डॉक्टर पद्मा की बेटी भी ये सब कुछ टीवी पे देख रही थी। तब वो उसे पूछती है कि किसे बचाना इम्पोर्टेंट है, प्रभास को या सीएम को। तब डॉक्टर पद्मा उसे शास्त्रों में की एक कहानी बताती है कि परिवार के लिए एक आदमी की बलि दे सकते हैं, एक गांव के लिए एक फैमिली की बलि दे सकते हैं और एक देश के लिए एक गांव की बलि दे सकते हैं। तो इसी तरह से ये केस भी है। तब उसकी बेटी कहती है कि क्या तुम प्रभास की बलि देने के लिए रेडी हो, और वो कहती है कि अगर प्रभास की जगह मैं होती तो तुम क्या करती। तो ये सुन के डॉक्टर पद्मा इमोशनल हो जाती है और वो डॉक्टर मोहन को कॉल करके कहती है कि हमारे पास जो हार्ट है वो प्रभास को दे दो। तो इसी तरह से हर्षवर्धन की भी जान बच जाती है और प्रभास को भी नया हार्ट मिल जाता है।
इसके बाद कमिश्नर हर्षवर्धन से मिलते हैं, कहते कि तुमने तो प्रभास को बचा लिया, अब मेरी बारी है कानून को बचाने की। ऐसा कह के वो हर्षवर्धन को अरेस्ट करके ले जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये एक्शन मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।